12वीं क्लास राजनीति विज्ञान का कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। कई बच्चों का, विद्यार्थियों का कमेंट भी आए कि 12वीं में जो सांप्रदायिकता छूट गया है, जातिवाद और सांप्रदायिकता लेसन है, तो सांप्रदायिकता का लेसन के वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज हम सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सांप्रदायिकता कहते किसे? सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिलीजियम, मतलब सांप्रदायिकता क्या है? धार्मिक स्थिति, यानी अपने धर्म के प्रति किसी भी जाति का, किसी भाषा का अपने प्रति जो लगाव होता है उसे हम संकुचित विचारधारा कह सकते हैं। जैसे मान लो जाति के प्रति लगाव है, जातिवाद हो गया। भाषा के प्रति लगाव है, भाषावाद हो गया। धर्म के प्रति लगाव है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता हो गई। तो किसी संकुचित व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है उसकी विचारधारा जैसी भी हो सकती है। तो ऐसी विचारधारा जब एक धार्मिक समूह है या कोई व्यक्ति अपने जानबूझकर अपने आप को अन्य धर्मों से या अन्य व्यक्तियों के समूह से अपने आप को श्रेष्ठ माने और दूसरे के धर्म को हीन माने, उनको कमजोर माने कि उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, ये बात स्वीकार करे और दूसरों को हतोत्साहित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यदि वो प्रयास करता है, यदि वो उसको प्रयासरत है, तो ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानेंगे भाई? सांप्रदायिकता के नाम से जानेंगे। दूसरे शब्दों में बात करें तो सांप्रदायिकता एक संकुचित विचारधारा है। सांप्रदायिकता क्या है भाई? एक संकुचित विचारधारा है। मन में अपने प्रति विशेष लगाव, अपने धर्म के प्रति विशेष लगाव या जुड़ाव और दूसरे के धर्म को हतोत्साहित करना, दूसरे के धर्म को कमजोर मानना, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करना, उसमें वैमनस्यता का भाव पैदा करना, तनाव की स्थिति बनाए रखना, अपने प्रति विशेष लगाव की स्थिति रखना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता के बारे में यदि हम बात करें तो सांप्रदायिकता की परिभाषा जो है वो दी है विंसेंट स्मिथ ने। क्या कहा है देखो, लिख लेना, इसको नोट कर लेना भाई कि सांप्रदायिकता पूछा जाता है अर्थ, परिभाषा और उसके बाद में यदि बड़ा प्रश्न आता है तो सांप्रदायिकता का उदय का कारण, सांप्रदायिक संगठन क्या प्रयास करते हैं या सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से हैं, परिणाम, दुष्परिणाम और उसे रोकने के उपाय, ये लेसन में है आपके। तो देखो सांप्रदायिकता क्या है। एक सांप्रदायिक व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है। एक व्यक्ति भी संप्रदाय विशेष के प्रति अपना लगाव रख सकता है और वह व्यक्ति क्या करता है? अपने संप्रदाय के लोगों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करता है, अपनी ओर आक्रोशित करने का, अपनी ओर की अपने धर्म में वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने धर्म की अच्छाइयां तो बताएगा ही बताएगा, साथ ही साथ दूसरे धर्म की बुराई करेगा वो कि ये धर्म सही नहीं है, इन धर्म को, हमारे धर्म की जो सत्यता उसको स्वीकार करनी चाहिए, हम जैसा कहते हैं वैसी माननी चाहिए। ऐसा करता है तो वह सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक एवं भाषाई समूह को एक पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है। मतलब किसको सामाजिक? और देखो, प्रत्येक धार्मिक, चाहे वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, पारसी हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। अपने आप को क्या माने भाई? अपने आप को क्या माने? वो सामाजिक दृष्टि से भी पृथक माने और राजनीतिक दृष्टि से भी। हम समाज के साथ नहीं है, हमारा समूह अलग है, हमारा समूह पृथक है, हम हमारे अनुसार कार्य करेंगे, दूसरे की बात हम नहीं मानेंगे, दूसरे धर्म है वो बेकार के धर्म है। ये जब सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की बात करें तो चुनाव वगैरह लड़ना है, वोट डालने की स्थिति है, तो वह व्यक्ति उसी वर्ग या व्यक्ति समूह को वोट डाले, ऐसी स्थिति पनपती है तो उसे हम क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता कहेंगे। तो देखो, इसमें एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक एवं भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है। मतलब अपने आप को पृथक कर लेता है, वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी पृथक कर लेता है और सामाजिक प्रक्रियाओं में भी इसको क्या कर लेता है भाई? पृथक कर लेता है। जिसके हित, जो एक ने अपने आप को पृथक माना ना, उसके हित की बात कर रहा हूं मैं, जिसके हित
अन्य समूह से पृथक होते हैं। अन्य समूह का मतलब हो गया अन्य कोई धर्म है उससे अलग होते हैं, उनके हित जो होंगे वो अन्य जो समूह है उससे अपने आप को पृथक करने का प्रयास करेंगे। पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं, पृथक ही नहीं, दूसरे धर्म का वो क्या कर सकता है, विरोध भी कर सकता है, दूसरे धर्म की विचारधारा को हतोत्साहित भी कर सकता है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास भी कर सकता है और लड़ाई के लिए भी तैयार रह सकता है, विवाद के लिए भी, विमनस्यता के लिए भी, तनाव के लिए भी, मनमुटाव के लिए भी वो हर समय दूसरे धर्म को कमजोर मानता है। और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की जो विचारधारा है उसको संप्रदायवाद कह दो या सांप्रदायिकता कह दो। और जहां वाद लगता है इसका मतलब है विवाद, चाहे जाति के पीछे लग गया जातिवाद हो गया, विवाद दो जातियों में विवाद होगा, भाषा के पीछे लग गया भाषावाद हो गया, धर्म के पीछे लग गया सांप्रदायिकता होगी। तो अपने धर्म को तो क्या करेगा, वो अपने जैसे एक जैसे सामाजिक स्थिति वाले लोगों को एक जगह करके दूसरे के धर्म का जो है उसकी आलोचना करेगा, उसको कमजोर करने का प्रयास करेगा और उसको बराबर नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं भाई, सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। यह थी सांप्रदायिकता का अर्थ एवं परिभाषा। अब देखो बात करते हैं सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य क्या होता है। सांप्रदायिक संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या बनते हैं भाई, संगठन बनते हैं और उनका हित समूह है या वो क्या चाहते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो उनका उद्देश्य होता है अपने संप्रदाय के लोगों के हितों की पूर्ति करना। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य क्या होगा, अपने संप्रदाय के लोगों के हितों की पूर्ति करना, चाहे वो मांग जायज हो और चाहे नाजायज हो। वो सरकार पर दबाव बनाते हैं, वोट का भय दिखाते हैं, आंदोलन का भय दिखाते हैं और आंदोलन का भय करके या आंदोलन करके सड़कों पर उतर के तोड़फोड़ करके ऐसी स्थिति में सरकार पर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर अपने अनुकूल कानून बनाने का प्रयास करते हैं। यह होता है सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य। यानी उनका जो है पूरे देश से कोई लेना देना नहीं है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुलिया बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपने वर्ग से मतलब है और वर्ग से इसलिए मतलब है क्योंकि बड़े जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, वो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने वर्ग का नेतृत्व करके आंदोलन कर लेता है और आंदोलन करके बड़ा नेता बन जाता है और बड़ा नेता बनके वो चुनाव जीतने का प्रयास करता है। इसलिए उनका परम जो लक्ष्य होता है केवल अपने वर्ग का विकास करना होता है। अपनी जायज या नाजायज मांगों को मनवाने का वो प्रयास करता है, सरकार पर वो बाहरी दबाव बनाता है, आगे आने वाले चुनाव में वोट नहीं देने का भय बनाता है या आंदोलन करता है, तोड़फोड़ जैसी स्थितियां करता है, भय का माहौल पैदा करता है। ये सब जो स्थितियां हैं वो किस में पैदा होती है भाई, सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा पैदा होती है। समझ गए। तो सांप्रदायिक संगठन क्या करते हैं भाई, सांप्रदायिक संगठनों का प्रमुख लक्ष्य होता है सरकार पर दबाव बनाकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में नहीं रखेंगे, अपने हित की पूर्ति करवाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये सांप्रदायिकता जो है, इस सांप्रदायिकता का उदय भारत में कब से माना जाता है, किस प्रकार इसका प्रारंभ हुआ, सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ। तो देखो सांप्रदायिकता के उदय की बात करें हम, यानी विकास की बात करें हम, प्रारंभिक चरणों की बात करें हम, प्रारंभिक स्थितियों की बात करें हम, तो ये एक लंबी कहानी है। जब जब विदेशी आक्रांता यहां आए, इतिहास में यदि पढ़ें हम तो गुलाम वंश मान लो, तुगलक वंश मान लो, सेद वंश मान लो, लोधी वंश मान लो, ये जितने भी वंश भारत में आए हैं इससे पूर्व भी, तो इन्होंने क्या किया, ये विदेशी आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे और भारत में लूट खसोट की और लूट खसोट करके अपने प्रदेश चले गए। यहां किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगे वगैरह वो नहीं करवाते, आपस में लड़ाई लड़ते थे, वो लड़ाई लड़ते लेकिन लड़ाई स्वाभिमान की होती थी, यानी आमने सामने की लड़ाई होती थी। जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा, जो हारेगा वो नहीं। तो ऐसी, लेकिन बाद में मुगल आए, मुगलों ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और मुगलों के बाद यहां आए अंग्रेज।
अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया, व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली, व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे प्रदेश जो प्रगने थे उनसे कर लेना प्राप्त कर लिया इन्होंने, और विकास की राह को रास्ता दिखाना चालू कर दिया इन्होंने। अब इनको लगने लग गया कि ये जो देश है वो हमारा है, इस पर हम शासन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, इससे पहले औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ? जो काम पहले हाथ से होता था अब वो काम किससे होने लगा? मशीनों से होने लगा। पहले काम हाथ से जो करते थे अब वो काम किससे करेंगे? मशीनों से करेंगे। तो पहले इतना उत्पादन होता था जिससे अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। अब मशीनों से होने लग गया तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है पहले से, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को बेचने के लिए बाजार चाहिए। इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से विदेशों में व्यापार करने का प्रस्ताव एलिजाबेथ के सामने रखा और पारित करवा लिया 31 दिसंबर को। और ब्रिटिश जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कहां व्यापार करेगी? विदेशों में कहीं भी व्यापार कर सकती है। अब ये विदेशों में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, भारत में भी कर लिया। भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, शासन व्यवस्था संचालित करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमारे समाज सुधारकों ने या क्रांतिकारियों ने इन्होंने बहुत से हस्तक्षेप किए, जिसमें सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं। जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, 1857 की क्रांति के कारण मंगल पांडे, नई राइफिल, है ना, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, इसके अलावा जो ये था आपका सती प्रथा को अवैध घोषित करना, तो भारतीयों को लगने लग गया कि धर्म के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया गया। 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई क्योंकि सभी भारतीयों ने एक साथ क्रांति नहीं की और बहुत सारे जो थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। इसलिए 1857 की क्रांति वो सफल नहीं हुई। और जब सफल नहीं हुई तो भारतीयों अंग्रेजों को लगने लग गया कि यदि यही विद्रोह यदि दोबारा हो जाएगा तो हमें यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए 1857 के बाद इन्होंने सोचा कि दो बड़े वर्ग हैं, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम, इन दोनों को आपस में लड़ाओ। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदू धर्म को अपने पास, क्योंकि बड़ा वर्ग था ये, हिंदू धर्म को अपने नजदीक लाके कुछ रियायत देने का काम किया। और इससे मुस्लिम जो थे उनके मन में धीरे धीरे हिंदुओं के प्रति द्वेष भावना चालू करवा दी इन्होंने, कि हिंदुओं को तो सरकार अपने पास ले रही है, उन्हें सुख सुविधाएं दे रही है और मुसलमानों को सुख सुविधाएं नहीं दे रही है। इसलिए मुसलमानों के प्रति हिंदुओं में द्वेष भावना धीरे धीरे प्रवेश करवा दी इन्होंने। अब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद इन्होंने हिंदुओं से और थोड़े अधिकार दिए ताकि मुस्लिम है वो थोड़े उग्र हो सके और वो भी किसी अन्य संगठन की मांग कर सके। अब जब अन्य संगठन की मांग करेंगे तभी आंदोलन होगा, तो इन्होंने अन्य संगठन की मांग करने की बात चालू करवा दी। यानी 28 दिसंबर 1885 को नरमदल आया और नरमदल के बाद में गरमदल आया। तो गरमदल ने क्या किया भाई? गरमदल ने क्या किया? नरमदल के बाद में सबसे पहले नरमदल था वो इनकी लोकप्रियता में विश्वास करता था, शासन स्वरूप में। वो चाहते थे कि अंग्रेज यहां शासन करें लेकिन सुशासन करें, अच्छा शासन करें। और 1905 में पहली बार लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग विभाजन कर दिया और हिंदू और मुसलमानों को सामने खड़ा कर दिया। बोलो अब लड़ो, सांप्रदायिकता बढ़ाओ। यहां से सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए। 1905 के बंग भंग विभाजन के बाद सांप्रदायिकता के बीज भारत में बो दिए गए। सांप्रदायिकता के बीज 1906 में 1 साल लगी अंकुरित होते और अंकुरित करवा दिए। ढाका में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब दो वर्ग हो गए, एक वर्ग हिंदुओं का और दूसरा वर्ग मुसलमानों का। मुसलमान अपनी ओर क्रांति करेंगे और हिंदू अपनी ओर क्रांति करेंगे, दोनों आपस में। क्योंकि इनकी एक नीति थी, आपस में फूट डालो और राज करो। जब तक फूट नहीं डालेंगे तब तक राज करने का कोई मतलब नहीं। इनका ऐसा मानना था, या यूं कहें इनकी ऐसी धारणा थी। तो इन्होंने क्या किया? 1906 में मुस्लिम लीग ने
स्थापना हो गई ढाका में आगा खां के नेतृत्व में, और हिंदू और मुसलमान दो संगठन बन गए। कांग्रेस हिंदुओं का संगठन बन गया और मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन बन गया। दोनों आमने सामने हो गए लड़ने के लिए। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाए इन्होंने, भारत शासन अधिनियम लाया। और भारत शासन अधिनियम में एक बात और उसको अंकुरित बीज में हवा पानी दे दिया, पहलो पानी दे दियो, यानी कोरवाण चालू होगी, सा उफने लागो, और कोरवाण चालू हो गई। उसमें इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के लिए के अधिनियम में 1909 में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कर दिया। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति ही तो इसको वोट डालेगा और उनका ही प्रतिनिधि चुनेगा। अब वो अपने आप को हिंदुओं से पृथक समझने लग गए। 1916 में 15 और 16 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से वापस दो भागों में बटी हुई थी। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से ही वो एक जगह हुई और इस सांप्रदायिक प्रणाली को स्वीकार कर लिया इन्होंने कि जो आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसको स्वीकार कर लिया और हिंदू और मुसलमान लड़ने के लिए तैयार, चुनाव वो लड़ेंगे। तो उनमें पृथक भय की भावना। फिर खिलाफत का प्रश्न आया, पहला विश्व युद्ध हुआ, असहयोग आंदोलन चलाया। 1932 में ये तो और बांटना चाहते थे, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी इन्होंने, लेकिन अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों समझ बैठे और पुनः व्यक्त कर लिया, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया की बात करें हम तो उसी दौरान रहमत अली चौधरी ने और इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने, जो ज़ारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत गया था, उसने पाकिस्तान शब्द का, दोनों ने पाकिस्तान, रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द और उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए, या यूं कहें कि दो राष्ट्रों की मांग पर अड़े रहे और 15 अगस्त 1947 को सांप्रदायिकता के आधार पर देश का विभाजन हो गया। सांप्रदायिकता के निर्वाचन के आधार पर देश का विभाजन हो गया और विवाद ज्यादा बढ़ गया। साहब पटवर्धन जो है हमारे राजनीतिज्ञ, उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण किया। एक त्रिभुज के कितने कोण? 3 कोण है ना। तो त्रिभुज की तीनों रेखाओं के और उसका शीर्ष जो था या उसका मिड पॉइंट जो था, मिड वैल्यू जो थी, वो था स्वयं। मतलब त्रिभुज के 2 कोणों पर इन्होंने खड़े कर दिए और तीसरा स्वयं रहा और दोनों को आपस में लड़ाने का काम किया, जिसके कारण ये अंग्रेज सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कह दो या सांप्रदायिकता को बढ़ाने में हमारे का महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, डीआर गॉडगिल कहता है कि क्षेत्रीय दबावों से कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति, धर्म या भाषा की जो स्थिति है वो दयनीय है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन माना जाता है। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण कौन कौन से जिम्मेदार हैं। प्रश्न आता है कि सांप्रदायिकता के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है विभाजन की कटु स्मृतियां। नंबर 1 सांप्रदायिक का कारण विभाजन। कब हुआ था भाई विभाजन? 15 अगस्त 1947 को। विभाजन की कटु यानी तनावपूर्ण स्मृतियां, मतलब है हमारे मन में ऐसी छवियां बन गई। तो देखो विभाजन की स्थिति की बात कर ले हम। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का विभाजन हुआ और भारत कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में बंट गया। जो क्षेत्र बहुसंख्यक मुस्लिम था उस क्षेत्र को पाकिस्तान बनाने की बात कही गई और शेष भूभाग है वो क्या कहलाएगा भाई? भारत कहलाएगा। शेष जो भूभाग था उसे भारत बनाने की बात कही गई, शेष भूभाग भारत होगा। लेकिन भारत के सामने यह समस्या थी, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था अखंड भारत में जो बहुसंख्यक मुस्लिम हो। ऐसे 2 क्षेत्र थे जो हिंदुओं की तुलना में ज्यादा, मतलब थोड़े ज्यादा थे। बहुसंख्यक का मतलब तो यह होता है कि हिंदू वहां अल्पसंख्यक थे, लेकिन अल्पसंख्यक नहीं बल्कि थोड़े ज्यादा थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से, या यूं कहें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनका जो सिद्धांत था या वो जो मानता था कि मुझे तो द्विराष्ट्र सिद्धांत ही अपनाना है,
तो इसलिए इस बात का विभाजन हो गया। अब एक भारत के पूर्व में था, इस तरफ था, और दूसरा भारत के पश्चिम में था। दोनों को एक जगह उठा के कैसे करोगे? लेकिन फिर भी दोनों का विभाजन कर दिया गया। एक भारत के पूर्व में था, उसे पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश, और एक भारत के पश्चिम में था, उसे पश्चिमी पाकिस्तान, और वर्तमान में इसको पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। देश का विभाजन हो गया। और विभाजन जिस दिन हुआ 15 अगस्त 1947 अर्ली मॉर्निंग जब उठे तो स्वतंत्रता की सांस ली। बहुत कल तक या 14 अगस्त तक मध्य रात्रि तक हम आंदोलन लड़ रहे थे, साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ मिलकर अंग्रेजों को यहां से भगाने का प्रयास कर रहे थे। सुबह उठते ही एक दूसरे के दुश्मन, जो कल तक पड़ोसी थे वो अब दुश्मन हो गए। सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग क्या हो गए? पहले स्वतंत्रता का जश्न मनाया, और जश्न मनाते ही जो क्षेत्र बहुसंख्यक मुस्लिम था और वहां पर यदि कोई हिंदू था तो उसको मार दिया गया, उसके परिवार को जला दिया गया, उनके साथ अमानवीय हत्याएं की गई, उनकी स्त्रियां थी, बच्चे थे, लड़कियां थी, उनको अगवा किया गया, उनको धर्म परिवर्तन करवाया गया। और ऐसी ही सेम स्थिति जहां बहुसंख्यक हिंदू और सिख थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, यही सेम स्थिति। इसलिए तनाव इतना बढ़ गया कि आपस में मारकाट होने लग गई, वैमनस्यता बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, मारकाट बढ़ गई, आपस में लोग मारे जा रहे थे। जाति धर्म के आधार पर, जो भी धर्म के आधार पर दूसरे धर्म का लोग उसको मार रहे थे। और इसके कारण, ऐसा तनाव बढ़ने के कारण सरकार में एक समझौता हुआ देशांतरण की प्रक्रिया का। क्या थी देशांतरण की प्रक्रिया? देशांतरण की प्रक्रिया से तात्पर्य था कि जो क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान में जो भी हिंदू हैं वो भारत में आएंगे, और भारत में जो भी मुस्लिम है वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। देशांतरण की प्रक्रिया में ट्रेनें चालू की गई, ट्रेन भर भर के, जैसे वर्तमान में लॉकडाउन प्रक्रिया के दौरान ट्रेनें भर भर के जा रही थी, वैसे ट्रेन भर भर के ये कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ ट्रेनों में जा रहे थे, कुछ बसों में जा रहे थे, कुछ रेलगाड़ियों में जा रहे थे, कुछ ये जो झगड़ा बैलगाड़ी वगैरह इसमें भी यात्रा कर रहे थे। लेकिन उस पर अत्याचार हो रहा था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शांतिपूर्ण नहीं जा रहे थे, मारकाट हो रही थी, उनके बच्चों को मारा जा रहा था, उनको अगवा किया जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। और भारत में जो हिंदू थे उनमें इतना माहौल नहीं था। वो जो पड़ोसी था उसको पड़ोसी रहने दिया, उसके साथ उसको यहीं रोके रखा, कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, वहाँ क्या स्थिति थी। इसलिए हिंदुओं में उतना अत्याचार नहीं था, जबकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसे दयनीय थी। पाकिस्तान में अत्याचार की स्थिति बनी हुई थी। पाकिस्तान जो था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर एक भी हिंदू रहे, और ऐसा माहौल ने हमारे को दो धर्मों के मध्य तनाव की स्थिति लाकर खड़ा कर दिया। यानी उस सांप्रदायिक स्थिति ने इतना हमें झकझोर दिया कि हिंदू मुसलमान है वो एक दो धर्म आपस में लड़ने जैसी स्थिति में आ गए, क्योंकि उस दौरान इतना अमानवीय अत्याचार, कटु स्मृतियां हैं। आज यदि हम उसको याद करते हैं तो तनाव ज्यादा बढ़ता है। पहला कारण तो है सांप्रदायिकता का। ये नंबर 2, मुसलमानों का आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। तो दूसरा कारण देखो इसका भाई क्या है, मुसलमानों का आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। दूसरा कारण देखो, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी या कमजोर है। क्यों? क्योंकि शैक्षणिक स्थिति कमजोर है इनकी। आज पूरे भारत में यदि बात करें हम, तो पूरे भारत में 17% जनसंख्या वो मुसलमानों की है, और उन 17% में मात्र 1% लोग हैं वो नौकरी पैसे वाले हैं। 17% में जितने लोग हुए उसका मतलब कुल का 1% नौकरी लगे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के। बाकी 99% लोगों में से इनका जो शिक्षा का स्तर की बात करें तो 50% से भी कम शिक्षा का स्तर है इनका। 30-40% इनका शिक्षा का स्तर है। बाकी निरक्षर लोग ज्यादा हैं, और निरक्षर लोग हैं उनके मन में दूसरे देशों के द्वारा कटु सत्यता भर दी जाती है, दूसरों के प्रति इनको भड़का दिया जाता है कि हिंदुओं ने हमारे साथ अत्याचार किया है, ये इन्होंने गलत किया है,
देश का जब विभाजन हुआ तो हमारे साथ मारकाट हुई, धर्म परिवर्तन किया गया, ये सब बातें उस दौरान हुई थी। इसलिए सांप्रदायिक दंगों की स्थिति पनप जाती है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो ब्रिटिश काल से मुसलमान हैं वो शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। आर्थिक रूप से वो कमजोर थे, और कमजोर थे इसलिए उनका सहारा होता है केवल धर्म, यानी पिछड़े हुए लोग हैं वो धर्म को ज्यादा मानते हैं, इसलिए उनकी स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई। मुस्लिम समाज की आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, आधुनिक जो पद्धति वो नहीं अपना पाए, पुरानी पद्धतियों में वो रह रहे हैं, उनका रहन सहन नहीं बदल पाया, उनका खान पान नहीं बदल पाया, और जिसके कारण वो इन पार्टियों में असंतोष पैदा हो गया। और दूसरे तरफ ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये विकास होने नहीं चाहती उनका, क्योंकि उनको पता है कि यदि इनका विकास हो गया तो हमारी एक बड़ी वोट बैंक की जो लॉबी है वो दूर चली जाएगी। तो ये आपस में इनका शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन ही रखना चाहते हैं, और शिक्षा का स्तर नहीं है इसलिए वो आधुनिकता को नहीं जान पाए। वर्तमान की क्या स्थिति है, सभी धर्म समान माने जाएं, ऐसी भावना इसके मध्य स्थापित नहीं हो पाई है। अगला है भाई पाकिस्तानी प्रचार एवं षड्यंत्र। तीसरा यदि बात करें हम तो पाकिस्तानी प्रचार एवं षड्यंत्र। पाकिस्तान की जो सूचना पद्धति है, शासन का जो स्वरूप है या संचार जो है, उस संचार के माध्यम से वो इन मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, और जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां आतंकवादी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा होती है, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे देते हैं इनको, और पैसे देकर कहते हैं कि आपका यहां शोषण हो रहा है, हमारे यहां आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी, जबकि स्थिति वहां दयनीय है। लेकिन इनके मन में, इनके जुहान में कि हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जिहाद की युद्ध हो रहा है, ये इन काफिरों को, इन मुस्लिम हिंदुओं को मारो, और ऐसी स्थिति में तनाव पैदा होगा। तो पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान समय समय पर क्या करता है, समय समय पर देश में आतंकवादी गतिविधियां या ऐसे नीतियां संचालित करवाता है जिससे हिंदुओं के प्रति मुसलमानों का रुख है वो तनावपूर्ण हो जाता है, तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। 1991 से 93 के बीच पाकिस्तान ने हिंदुओं और सिखों में सांप्रदायिक वैमनस्यता का पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। 1993 में बंबई विस्फोट की घटना हिंदुओं को मारने के लिए ही थी। वो क्यों की गई थी? क्योंकि उनके मन में, उनके जहर दिमाग में यह स्थिति पैदा कर दी कि देश का यदि विकास करना, स्वयं का यदि विकास करना है तो हिंदुओं को मारना पड़ेगा। हम पहले राजा थे, हमें ही राजा रहना है, शासन का स्वरूप हमारे अंदर होना चाहिए, शासन की व्यवस्था हम संचालित करेंगे। ये सब स्थितियां पैदा होने लग गई, इसलिए तनाव का कारण बना है। अगला है भाई सरकार की उदासीनता। चौथा कारण है सांप्रदायिकता का सरकार की उदासीनता। सरकार भी कठोर कदम नहीं उठाती है। यदि सरकार कठोर कदम उठाए तो सांप्रदायिक दंगे कम हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सरकार इसलिए कठोर कदम नहीं उठाती ताकि उनको वोट बैंक की राजनीति बनी रहे, उनको वोट मिलते रहे। सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता, लापरवाही के कारण भी कई बार सांप्रदायिक दंगे जो हैं पहले छोटे रूप लेते हैं, फिर विशाल रूप धारण कर लेते हैं। और यदि सरकार सख्त हो, अच्छे कानून बने हुए हो, पुलिस प्रशासन मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। सांप्रदायिक दंगे फैलाने में सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, और सरकार भी नहीं चाहती है सांप्रदायिक दंगों को रोकना, क्योंकि वोट बैंक आगे बढ़ेंगे, वोट बैंक की राजनीति में इनका बड़ा योगदान है। भाई दलीय राजनीति कह दो, गुटिया राजनीति कह दो, या चुनावी राजनीति, सभी का एक ही लक्ष्य है, चाहे कोई भी दल हो। सबसे पहले बात कर लो दलीय राजनीति की। दलीय राजनीति, इसको ही हम कहते हैं गुटिया राजनीति, और तीसरा इसका नाम कह दो आप चुनावी राजनीति। एक ही बात है। कोई भी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो,
इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय दल हो सकते हैं। कोई भी दल जब टिकट वितरण करता है तो उसका लक्ष्य होता है कि अधिकतम सीटें मैं जीतूं, होता है ना। और इस अधिकतम लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सांप्रदायिकता के आधार पर और जाति के आधार पर ये गणित बैठाने का प्रयास करता है, कैलकुलेट करने का प्रयास करता है। क्या क्या कैलकुलेट करता है कि किस क्षेत्र में मतदाता किस धर्म के ज्यादा है, उसी धर्म के लोगों को वो टिकट देता है ताकि वो चुनाव जीत कर आए। और फिर भी नहीं जीतने का प्रयास करता है तो वो सांप्रदायिक दंगे फैला देता है, तो कि वह वोट है वो एक जगह केंद्रित हो जाए। उसी प्रकार गुटों की राजनीति कह लो आप, बड़े बड़े जो गुट बना रखे हैं उनकी भी यही राजनीति है। वो भी यही चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक दंगे बढ़ते रहें तब भाई हमारे चुनाव हम जीत सकें। सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से, जैसे बात कर लें हमारा पड़ोसी उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार नहीं थी, इससे पहले वाली जितने भी सरकार, सांप्रदायिक दंगे प्रत्येक साल में 2-2, 3-3 बार, मतलब प्रत्येक सरकार में सांप्रदायिक, जब चुनाव पास में आता सांप्रदायिक दंगे। अब क्यों नहीं हो रहे वो सांप्रदायिक दंगे? इतना भ्रष्टाचार वहां फैल गया था, क्यों? क्योंकि सरकार की उदासीनता थी। सरकार कठोर नियम नहीं बना पाती थी, और यदि कठोर नियम बना लेती सरकार तो उनके वोट बिखर जाते। सरकार उकसाती है इनको, आंदोलनकर्ताओं को उकसाने का काम करती है सरकार। वो कभी नहीं चाहेगी सांप्रदायिक दंगे कम हो, क्योंकि यदि वो उनको शिक्षा का स्तर बढ़ गया, लोग समझने लग जाएंगे अच्छाई कहां है, बुरी चीज क्या है, किससे समाज का विकास हो रहा है, किस सरकार ने विकास नहीं किया, तो वो नहीं चाहेंगे ऐसा। क्यों चाहेंगे भाई? वो सांप्रदायिक दंगे बढ़े तो ठीक है, वो तो ऐसा चाहते हैं। इसलिए चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति के बाद में आप कह दो चाहे गुटीय राजनीति कह दो, और इसी को हम कह दो दलीय राजनीति। ये समस्त प्रकार की जो राजनीति है ये क्या फैलाती है भाई? सांप्रदायिक दंगे फैलाने का प्रयास करती है। सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो फैलाती है। वो कभी नहीं मानेगी कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हो। सांप्रदायिक दंगे वो फैलाते हर समय वो प्रयास करती है सांप्रदायिक दंगों का। वरिष्ठ पत्रकार निखिल चतुर्वेदी, सभी दंगों का मूल कारण राजनीति होता है। वरिष्ठ पत्रकार निखिल चतुर्वेदी ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात कही है कि जितने भी दंगे हैं इनका मूल कारण राजनीति है। राजनीति करवाती है दंगे चुनाव जीतने के लिए। कोई भी दंगा हुआ हो, चाहे गुजरात के 2002 के दंगे हुए, 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए हों, सबका लक्ष्य एक ही होता है कि अपना राम राम जपना, पराया माल अपना, बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। बस चुनाव जीतने के लिए ये वर्गों को लड़ाते हैं ताकि उनके वोट हैं वो व्यवस्थित हो सके। एक तुष्टीकरण की राजनीति होती है, मतलब तुष्टीकरण का मतलब होती है सरकार जो है वो क्या करती है, एक वर्ग को तो प्रोत्साहन देती है और दूसरे वर्ग को हतोत्साहित या छोड़ने का काम करती है। तुष्टीकरण का मतलब ये होता है अब जिस वर्ग का सरकार ने ज्यादा विकास किया, सर्वांगीण विकास किया, और एक वर्ग का नहीं किया, तो जिनका विकास नहीं हुआ वो उसके वर्ग के प्रति क्या हो जाएंगे? तनावपूर्ण स्थिति में आ जाएंगे और विवाद का कारण बन जाएगा। ये धर्म के आधार पर होता है। वोट बैंक की राजनीति आप पढ़ चुके हो। कुछ राजनीतिक दल किसी भी वर्ग विशेष को वोट बनाते हुए सभी उनकी गलत मांग, जायज मांग, नाजायज मांग उनको मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, हर समय उनको राजी रखने का प्रयास करते हैं। हर समय हर संभव वो चाहते हैं कि मेरे जो वोट हैं वो किसी दूसरे के नहीं चले जाए, इसलिए उनकी जायज मांग है उसको भी मान लेते हैं, नाजायज मांग को भी मान लेते हैं। दूसरे वोट बैंक की राजनीति के कारण जब एक वर्ग विशेष अन्य की उपेक्षा करे और दूसरे वर्ग को छोड़ने का प्रयास करे तो उसके साथ वैमनस्यता का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई एमएलए है, अब वो किसी एक धर्म विशेष को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है, तो दूसरे धर्म के लोगों के मन में क्या आएगा भाई? तनाव पैदा होगा उसके मन में, कि उसी वैमनस्यता का भाव आएगा उसमें कि इन्होंने, इसलिए दोनों धर्मों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा होती है। ये था सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिक